गोविंदम। एक राजा सनकादिक ऋषियों के पास गया। उसका मंत्री भी साथ में था। राजा ने एक प्रश्न किया, हे मुनिराज, मेरा एक प्रश्न है, उसे आप हल करने की कृपा करें। क्या प्रश्न किया राजा ने? राजा बोला, हे मुनिवर, मैं एक बड़े से जलाशय में डूब रहा हूं। फिर मुझे आश्रय मिल गया। विचार किया बच जाऊंगा, फिर वह आश्रय टूट गया। फिर दूसरा आश्रय मिला, वह भी टूट गया। फिर तीसरा आश्रय मिला। ऐसे अनंत आश्रय मिले और सब टूट गए। फिर मुझे एक स्तंभ मिला, बहुत विशाल। विचार किया, अब इस स्तंभ के सहारे मैं नहीं डूबूंगा। पर कुछ समय बाद अब मुझे यह अवगत हो रहा है कि यह स्तंभ भी टूट जाएगा। सो हे महात्मन, कृपा करके मुझे इस जलाशय से पार जाने का मार्ग बताइए। मुनिराजों ने कहा, हे राजन, तुम्हें जो अब यह स्तंभ मिला है, इसका आश्रय छोड़कर तैरना सीखिए। और जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं डूब रहा हूं, तो पुनः इसी स्तंभ का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। फिर तैरना सीखिए, फिर आश्रय ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे तुम्हें तैरना आ जाएगा। फिर इस स्तंभ का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा और तुम इस जलाशय से पार हो जाओगे। राजा ने मुनिवरों को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। मंत्री के समझ में यह बात नहीं आई, तो मंत्री ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मुनियों ने कहा, मेरा समय तो बड़ा ही अमूल्य है, मैं अब ज्यादा समय तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हारा नरेश इस रहस्य को जान गया है। तुम सदा उसके साथ रहते हो, तो उसी नरेश से इसका मर्म समझ लेना। मुनिराज वहां से चले गए। राजा भी घर पर चला आया। मंत्री ने शाम के महाराज को प्रणाम कर पूछा, भगवान, मेरे समझ में यह रहस्य नहीं आया। तो राजा ने बताया, हे मंत्रीवर, जो मैंने जलाशय बताया था वही यह भवसागर है, और जो आश्रय बताए थे वो अनंत योनियां हैं। खरगोश, सूखर, कुकर, पशु, पंछी, ये सब आश्रय मिले और टूट गए। जो स्तंभ बताया था वह यह नर्तन है। और अब मुझे जब लगा कि ये भी टूट जाएगा, तब मैंने मार्ग पूछा, तो मुनियों ने इसे छोड़कर तैरना बताया। मंत्री ने कहा, यह प्रश्न मेरी समझ में आया, पर इस स्तंभ को छोड़ना क्या है? तो राजा ने बताया कि यह मानव तन इच्छाओं का और संबंधों का समुदाय है। संकल्प विकल्पों का समुदाय, इच्छाओं का समुदाय और संबंधों का समुदाय। कोई इसे पुत्र मानता है, कोई पिता मानता, कोई भाई मानता है, और मैं भी इन अन्य लोगों को पिता, भाई, बंधु मानता हूं। यही यह स्तंभ है। मुनियों का कहना है कि इस स्तंभ को छोड़कर जीना सीखें कि ना मैं किसी का पिता हूं, ना किसी का पुत्र हूं, ना कोई मेरा पिता है, ना मैं किसी का पिता हूं। ऐसा विचार करके जीना सीखें, और जब ऐसा लगे कि मैं डूब रहा हूं, तो पुनः इसी स्तंभ का आश्रय ग्रहण कर ले। पुत्र से पुत्र, माता से माता, पिता से पिता कहने लगे। फिर इसे छोड़कर तैरना सीखे, जीना सीखे, और जब फिर पुनः लगे कि
मैं डूब रहा हूं तो फिर इसका आश्रय ग्रहण करे। और दाऊ से दाऊ, ताऊ से ताऊ, चाचा से चाचा बोलने लगे। फिर विचार करे पुनः पुनः इससे हटकर कि न मैं किसी का पुत्र हूं, न पिता हूं, न मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है। ऐसा बार बार अभ्यास करने से जब तैरना आ जाएगा तो इस स्तंभ की फिर जरूरत नहीं होगी, कोई किसी का नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो तू इस जलाशय से तर जाएगा। यही मुनिराजों का कहने का तात्पर्य था। मंत्री ने कहा, वाह भगवान, अब मेरी समझ में आ गया। तो यह मानव तन जो स्तंभ है, इच्छाओं का ढेर है और संबंधों का ढेर है, इससे जरा हटकर अपने अंतःकरण में जीना सीखिए, तैरना सीखिए। यदि तैरना सीख लिया तो अंत समय पर इस स्तंभ का आश्रय छोड़ते टाइम तुम्हें दुख नहीं होगा। अन्यथा इस स्तंभ को छोड़ते टाइम बड़ा ही मोह उत्पन्न होगा, जिस मोह से प्राणी की दुर्गति होती है। और जो इस जीवित अवस्था में ही इस मोह बंधन को तोड़ लेता है, तैरना जान जाता है, वो अंत समय पर मोह को तोड़कर सीधा परम धाम जाता है, अपने आप में विलीन होता है। यही इस मानव तन का रहस्य है। इसी को भवसागर से पार जाने की कला कहते हैं। पर प्रतिदिन अभ्यास करने से यह कला तुम में आ सकती है। यदि प्रतिदिन तुम अपने आप को संबंधों में और इच्छाओं में, संकल्प विकल्पों में बांधोगे तो बंधन से मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। और यदि प्रतिदिन अभ्यास करोगे इन बंधनों से छूटने का, इच्छाओं से छूटने का, तो निसंदेह मुक्त हो जाओगे। इसलिए सदा अभ्यास रक्त रहिए और परमपिता परमेश्वर का सदा ध्यान धरिए, क्योंकि ईश्वर के ध्यान धरने से ही देह पवित्र होती है और मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सदा अभ्यास करिए इस स्तंभ को छोड़ने का और जीने का, पुनः फिर से ग्रहण करने का, फिर छोड़ने का। जब भली भांति तैरना आ जाएगा तो कोई किसी का नहीं है, सीधा परम धाम जाता। बोलो जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।